अरुणाचल में भारत और चीन के सैनिकों में झड़प का एक वीडियो सामने आया है। चीनी सैनिकों ने जैसे ही टेम्पररी वॉल पर लगी तारबंदी को तोड़कर भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की, मुस्तैद भारतीय सैनिकों ने इनका जमकर मुकाबला किया और इन्हें खदेड़ दिया। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि यह भारतीय चीनी सैनिकों की भिड़ंत का है। हालांकि अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। दरअसल 300 से अधिक चीनी सैनिक 17,000 फीट की ऊंची चोटी पर कब्जे की फिराक में थे, ठीक वैसे ही जैसे 1999 में कारगिल में पाकिस्तानी सेना ने किया था। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी पैट राइटर ने तवांग पर कहा कि चीन उकसाने की कार्रवाई करता है। अमेरिका ने देखा कि चीन एलएसी के आसपास सेना जुटा रहा है और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। हम स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारत के प्रयासों का पूरा समर्थन करेंगे। हम अपने मित्र देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। 2 मिनट 47 सेकंड के इस वीडियो में भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों का जमकर मुकाबला कर रहे हैं। चीनी सैनिकों के हाथ में डंडे, कटीली लाठियां दिख रही हैं। कंधों पर आधुनिक राइफलें टंगी हैं। वे अपने साथ वीडियोग्राफी के लिए ड्रोन भी लेकर आए थे। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बैटन से लैस थे। तो भारतीय सैनिक भी कटीले डंडे लेकर खड़े थे। जैसे ही उन्होंने तार तोड़कर घुसने की कोशिश की, भारतीय सैनिक उन पर टूट पड़े। चीनी सैनिकों को पीछे हटने के लिए भारतीय सैनिकों ने मजबूर कर दिया। रक्षा सूत्रों का कहना है कि इस क्षेत्र में भारतीय सेना की कवच वॉल को पीएलए के सैनिक हर गश्त के दौरान पीछे धकेलने की साजिश करते रहते हैं। चीन के मंसूबे इस बात से पता चलते हैं कि घुसपैठ की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। 2006 से 2010 के बीच चीनी सेना ने घुसपैठ की 300 कोशिशें की थी। वहीं 2015 से 2020 के बीच घुसपैठ की घटनाएं 300 से बढ़कर 600 तक पहुंच गई। कब्जा बढ़ाकर चीन नई यथास्थिति बनाना चाहता है। दुनिया की सबसे लंबी विवादित सीमा पर 76 हॉटस्पॉट पश्चिमी सेक्टर और 7 पूर्वी सेक्टर में है। दोनों सेक्टरों में घुसपैठ का पैटर्न चीन की विस्तारवादी नीति का संदेश देता है। पश्चिमी सेक्टर में घुसपैठ ईस्टर्न से 3 गुना अधिक है। 2020 में यह पैटर्न पश्चिम में 10 गुना अधिक था। यह तस्वीर 13 दिसंबर की नई दिल्ली स्थित संसद भवन की है। इसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक साथ संसद हमले के 21 साल पूरे होने पर शहीद हुए जवान को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। इस प्रोग्राम के बाद संसद में राजनाथ ने तवांग पर हुई झड़प के मामले में विपक्षियों के सवालों के जवाब दिए थे। भारतीय सैनिकों को भी चीनी सैनिकों की हरकतों का अंदेशा हो गया था और वो भी ऐसे ही हथियारों के साथ उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पहले से ही तैयार बैठे थे। जब दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ तो भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को जमकर पीटा। इसके बाद डरे चीनी उल्टे पांव वहां से भाग खड़े हुए। झड़प में चीन के कई सैनिकों की हड्डियां भी टूटी। भारत के 6 जवान घायल हुए। 9 दिसंबर की झड़प के बाद अब यहां सामान्य गश्त बहाल हो चुकी है। हालांकि सेना पूरे सेक्टर में हाई अलर्ट पर है। सैनिकों को निर्देश है कि चीनी सेना को किसी भी विवादित इलाके में घुसने से बलपूर्वक रोक दिया जाए। तो चलिए आपको 9 पॉइंट में समझाते हैं इस झड़प की पूरी कहानी। दरअसल 9 दिसंबर को अरुणाचल के तवांग के यात्सिंग में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ करने की कोशिश की। भारत के जवाबी हमले के बाद 11 दिसंबर को फ्लैट मीटिंग हुई और मामला शांत हुआ। विवाद वाली जगह से फिलहाल दोनों देशों की सेनाएं को हटा दिया गया है। चीन को कोई भी एक्शन लेने के लिए मना किया गया है और शांति बनाए रखने को कहा गया है। कूटनीतिक स्तर पर भी मुद्दा उठाया गया है। वहीं राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा, हमारी सेनाएं भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है, किसी भी प्रयास को रोकने के लिए तत्पर है। विश्वास है सदन सेनाओं की वीरता और साहस को समर्थन देगा। यह संसद बिना किसी संशय के भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और क्षमता को अभिनंदन करेगी। तवांग झड़प को लेकर संसद में भारी हंगामा भी हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के बाहर कहा कि भारत की 1 इंच जमीन पर भी चीन कब्जा नहीं कर पाई। शाह ने कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन का प्रश्नकाल में जिक्र था। इस फाउंडेशन को चीन ने लगभग 1.5 करोड़ रुपए दिए थे।
कांग्रेस शासन में 1962 में चीन ने हजारों एकड़ जमीन हड़प ली थी। वहीं रक्षा मंत्री के बयान के बाद चीन ने भी अपना बयान जारी किया। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक चीन ने कहा, भारतीय सीमा पर हालात स्थिर है। हमने भारत से कहा है कि वह सीमा पर शांति स्थापित करने में हमारी मदद करे। वहीं शाम तक चीनी सेना के एक प्रवक्ता का भी बयान इस पर आ गया है। उन्होंने कहा, भारतीय सैनिकों ने अवैध तरीके से बॉर्डर क्रॉस किया और चीनी सैनिकों के रास्ते में आए, जिससे दोनों ओर से विवाद बढ़ गया। हमने पेशेवर तरीके से मानकों के तहत मजबूत जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद सीमा पर अब हालात जो है वो स्थिर हुए। तवांग में भारत और चीनी के सैनिकों की झड़प के बाद इंडियन एयरफोर्स ने अरुणाचल सीमा पर कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग यानी जंगी उड़ानें शुरू कर दी हैं। तवांग में हुई झड़प से पहले भी चीन ने अरुणाचल सीमा में अपने ड्रोन भेजने की कोशिश की थी। इसके बाद IAF ने तुरंत अपने लड़ाकू विमान से उसे नष्ट कर दिया। अरुणाचल के तवांग में 9 दिसंबर को भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प का जिक्र वर्ल्ड मीडिया में भी हो रहा है। हांगकांग के साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने कहा कि झड़प के तुरंत बाद दोनों सेनाएं अपने इलाके में लौट गई। वहीं BBC ने लिखा कि झड़प में भारत से ज़्यादा नुकसान चीन के सैनिकों को हुई है। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो भी वायरल हो रहा है। यूजर्स कह रहे हैं कि यह तवांग झड़प का ही वीडियो है। हालांकि मगी आवाज इसकी पुष्टि नहीं करता है। ज्यादातर यूजर्स एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा को ट्रोल कर रहे हैं और लिख रहे हैं, तवांग से हाय। पिछले साल इसी क्षेत्र में 200 चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। तब भी भारतीय सैनिकों ने इसे नाकाम कर दिया था। तब पेट्रोलिंग के दौरान सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के सैनिक आमने सामने हो गए थे और कुछ घंटों तक यह सिलसिला चला था। हालांकि इसमें भारतीय जवानों को कोई नुकसान नहीं हुआ और प्रोटोकॉल के मुताबिक बातचीत से विवाद सुलझा लिया गया। 15 जून 2020 को लद्दाख के गलवान घाटी में दोनों सेनाओं के बीच झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, जबकि चीन के 38 सैनिक मारे गए थे। हालांकि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने 4 सैनिक मारे जाने की बात कही। वहीं पिछले साल चीन ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा में लगे क्षेत्र में 15 स्थानों के नाम चीनी और तिब्बती रख दिए थे। चीन की सिविल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कहा था, यह हमारी प्रभुसत्ता और इतिहास के आधार पर उठाया गया कदम है। यह चीन का अधिकार है। दरअसल चीन का दक्षिणी तिब्बत को अपना क्षेत्र बताता है। उसका आरोप है कि भारत ने उसके तिब्बती इलाके पर कब्जा करके उसे अरुणाचल प्रदेश बना दिया। इसके पहले 2017 में चीन 6 जगहों का नाम बदल चुका है। तो क्या लगता है आपको? क्या आपने भी वो वायरल वीडियो देखा और आपको लगता है कि हमारे सैनिकों ने चीनी सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दिया है और जवाब दिया है? तो इस पर जय हिंद जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मगी आवाज पर।